जैसे जस्टिस जावेद इकबाल साहब के आने के बाद से नैब में क्या तब्दीलियां आई। हम सब जानते हैं कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब के दौर के वक्त बहुत से ऐसे केसेस थे जो बहुत से रुके हुए थे कई टाइम से, और जस्टिस जावेद इकबाल साहब के आने के बाद एक नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रैटेजी हम कह सकते हैं कि मुरत्तब हुई। इसकी डिटेल्स में आगे आपको बताएंगे भी। टोटल नैब की रिकवरीज 298 बिलियन रुपीस हैं। बार बार सवाल पूछा जाता है रिकवरी क्या करी नैब ने, ये उसकी फिगर है। 590 रेफरेंसेस दायर हुए हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब के दौर में, 1210 रेफरेंसेस जेर समाअत हैं। इनकी कुल मालियत आपको बताएं तो 900 अरब रुपए है। नैब जदीद आलात से लेस यानी फोरेंसिक लेबोरेटरी का जो कयाम है वो बड़ा एक अहम तरीन कदम है इस सिलसिले में। और नैब की सजा दिलवाने की सजा कन्विक्शन रेट 70% और तकरीबन 60% 59% अवाम जो है उसने नैब पर एतमाद किया। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, वील शो यू दैट सर्वे एज वेल। जो डिटेल यानी इन्वेस्टिगेशन में फर्क पड़ा है वो किस तरह पड़ा है, आपके जहनों में सवाल होगा। तो नैब की एक प्रेस रिलीज में आपको बताते हैं, क्योंकि जो नैब ने शिकायत की जांच पड़ताल से इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन के लिए जो 10 माह का वक्त मुकर्रर किया गया है, उसके वैसे तो मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं, लेकिन कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के काम को मजीद मौसर बनाने के लिए एक सीआईटी तश्कील, सीआईटी जो है कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, इसका निजाम कायम किया गया है। ये सीनियर अफसरान के अलावा लीगल एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की मौजूदगी जो है, इससे सीआईटी एक इज्तिमाई दानिश और तजुर्बा, कानून और शवाहिद की बुनियाद पर मौसर तहकीकात जो है अमल में लाती है, जिसके मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो ये एक और इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हर माह जो है हम देखते हैं कि एक खुली कचहरी, हम कह सकते हैं पब्लिक ओपिनियन, जिसमें पब्लिक कंप्लेंट्स ली जाती हैं। ज़ाती तौर पर नैब हेडक्वार्टर में सुनते हैं चेयरमैन नैब, और इलाकाई दफातर में भी अलहदा शिकायत सेल कायम किए गए ताकि एक आवाम का जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्ट हो सके। और उसके बहुत मुस्बत फ़वाइद भी हैं। हम जानते हैं जब आम आदमी जाके अपनी कंप्लेन नैब में दर्ज करा सकता है। तो तब्दीली क्या आई है, रेफरेंसेस कितने फाइल हुए हैं, इसकी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो जैसे जावेद इकबाल साहब ने नैब की बागडोर संभाली तो तनकीद भी आने लगी। और एक तनकीद ये थी, या आप प्रोपोगेंडा कहें या तनकीद कहें, इसमें डिटेल्स में हम जाएंगे कि फैक्ट है या नहीं, कि ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया जी जावेद इकबाल साहब के दौर में। डर गए हैं ब्यूरोक्रेट्स, काम नहीं कर रहे। अब ये हकीकत है या अफसाना है, ये हकायक हैं या सिर्फ एक कहानी बना दी गई है, इसकी डिटेल में हम जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों है ये भी बताएंगे। जावेद इकबाल साहब खुद क्या कहते हैं नैब के बारे में, जो प्रोपोगेंडा स्पेसिफिकली स्पीकिंग ये हो रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। लेट्स हियर दिस, चेयरमैन नैब की अपनी जबानी के उन्होंने क्या कहा इस बारे में। लेट्स हियर दिस। कुछ अरसा तसलसल के साथ ये प्रोपेगेंडा जारी था कि जी नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने अपना काम छोड़ दिया। मेरे लिए तो बड़ी ये हैरत की बात थी। नैब रुकावट पैदा करने के लिए नहीं है, नैब आपके काम में आसानियां पैदा करने के लिए है। नैब एक इंसान दोस्त इदारा है, नैब आपका अपना इदारा है। और करप्शन का जो खात्मा है ये सिर्फ नैब की जिम्मेदारी नहीं, हम में से हर वो शख्स जो अल्लाह ताला ने जिसको कोई ओहदा बख्शा है, ये उसके फ़राइज़ में शामिल है कि वो करप्शन के ख़ात्मे के लिए अपना काम करे। हमारी एफिलिएशन जो है, ब्यूरोक्रेसी की एफिलिएशन कपल्ड विद नैब की एफिलिएशन, ये किसी ग्रुप के साथ नहीं है, किसी ग्रोह के साथ नहीं है, हुकूमत के साथ नहीं है, किसी एक तबके के साथ नहीं है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। हमारी एफिलिएशन सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के साथ है। और जो ही नैब ने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट की है, अगर ये लफ्ज़ सही होगा, क्योंकि असर्ट ही की जावेद इकबाल साहब के दौर में, तो यूं ही तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया कि आखिर नैब किसके लिए काम कर रहा है। और यही नैब जब हुकूमत के वज़रा को पकड़ता है तो फिर ये कहा जाता है कि बैलेंसिंग एक्ट है। यही नैब जब अपोजिशन पर हाथ डालता है तो कहा जाता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। हर एक के पास कोई ना कोई बहाना, हर एक के पास कोई ना कोई अल्फाज और कोई ना कोई बयान, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो नैब की कारकर्दगी को या नैब के कंडक्ट के ऊपर सवालात उठाते हैं। लेकिन अवाम क्या समझती है ये आपको बताते हैं। अवाम का एक राय, अवामी राय का एक सर्वे हुआ जो कि गीलानी रिसर्च फाउंडेशन का एक राय आमा सर्वे है। और इस सर्वे के मुताबिक जिसका मौजू है कि कौमी इदारे, दीगर इदारे, इसमें एहतसाब का जो हदफ है, तकरीबन हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, आप 59% कह सकते हैं, पाकिस्तानी नैब की कारकर्दगी से मुतमईन है सर्वे के मुताबिक, जबकि 37% पाकिस्तानी नैब की कारकर्दगी से गैर मुतमईन है। इसके अंदर 4 क्लासिफिकेशंस हैं, यानी एक जो मुकम्मल तौर पर मुतमईन, एक जो है कमी किसी हद तक मुतमईन है, एक किसी हद तक गैर मुतमईन है, एक मुकम्मल तौर पर गैर मुतमईन है, और एक
मालूम नहीं है, जवाब ही नहीं दिया जिन लोगों ने। तो इस सर्वे के मुताबिक 59% एंड दैट इज अ ह्यूज चंक, 59% अवाम नैब की कारकर्दगी से मुतमईन है।